देखो पढ़ना आपको सदिश का गुणनफल, ठीक है ना। यानी जब भी किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर गुणा किया जाएगा तो क्या हो, जैसे मान लेते हैं पहला एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है कोई बी, ठीक है। इन दोनों को अगर गुणा करना हो तो कैसे गुणा किया जाता है, इसका दो नियम होता है, ठीक है ना। गुणा करने का कितना नियम होता है, दो नियम। पहला होता है एक स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसे कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होगा दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी किसी भी अगर वेक्टर को हमें क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दो नियम होता है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर है, तो अगर इसे हम स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट के द्वारा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहला चीज़ ए वेक्टर को और बी वेक्टर के बीच में हम क्या लगाते हैं, डॉट। इसका वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ ए, ठीक है ना, फिर होता है मॉड ऑफ बी, ठीक है, इसे मॉड पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट होगा फिर डॉट प्रोडक्ट होगा, आपको क्या लेना है, इसका दोनों का मॉड लेना, इसके साथ यहाँ पर क्या ले लेना, कॉस थीटा ले लेना, ठीक है ना। क्या लेना होगा यहाँ पर, कॉस थीटा। बात समझ में आया। दूसरा चीज़ याद रखना आपको कि आई डॉट आई, इसका वैल्यू क्या होता है, जे डॉट जे के बराबर होता है, और ये बराबर होता है के डॉट के, और इन सब का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। 1 कैसे होता है देख लिया जाए एक बार। जैसे ये है एक्सेस, ठीक है ना, क्या है ये एक्सेस है, ये है एक्स, ये है वाई, और ये क्या है जेड, ठीक है। एक्स के अलाउंग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को आई, वाई के अलाउंग क्या बोला जाता है, जे, जेड के अलाउंग बोलते हैं इसे हम के, क्या बोला जाता है, के कैप बोला जाता है, ठीक है। अगर हमें आई डॉट आई लेना है, ठीक है, मतलब क्या है, ये ए का वैल्यू क्या है आई कैप, और बी का क्या है आई कैप, ठीक है। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर रखा जाएगा, और ये क्या होता है यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जे क्या होते हैं यूनिट वेक्टर, यानी मॉड ऑफ आई बराबर किसके होगा, मॉड ऑफ जे के, और ये बराबर किसके होगा, मॉड ऑफ के, है ना, और ये बराबर होता है 1 के। ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है। अब अगर यहाँ पे रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमने ए का वैल्यू क्या माना आई कैप, और बी का वैल्यू माना है आई कैप, तो यहाँ पर ए का मॉड क्या हो जाएगा, इधर होगा आई का मॉड, और आई का मॉड क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होगा, बी का मॉड अगर निकालना होगा तो क्या लेंगे, इधर हम, इधर भी हम क्या लेंगे आई का मॉड, और ये बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख दें, तो ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर क्या रखेंगे आई कैप, बी की जगह पर क्या रखेंगे आई कैप, तो यहाँ आ जाएगा आई डॉट आई बराबर किसके होगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ई, मॉड ए का वैल्यू कितना 1, मॉड बी का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या रख देंगे 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मॉड है, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। फिर क्या होगा यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो ए का भी वैल्यू क्या आई कैप, मतलब एक्स के डायरेक्शन में, बी का भी वैल्यू क्या आई कैप, मतलब ये भी एक्स के डायरेक्शन में, तो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, इनके बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन हमने ए का भी वैल्यू किधर लिया, एक्स के डायरेक्शन में, बी का भी वैल्यू एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉस 0। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, आई डॉट आई बराबर होगा 1, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आई डॉट आई का वैल्यू, ठीक है।
सेम ऐसे प्रूव कर सकते हो कि जे डॉट जे का वैल्यू क्या है, 1 है, और के डॉट के का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये रूल है, याद रखना हमें। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। स्केलर प्रोडक्ट जब भी बोला जाएगा क्या लगाएंगे, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना, फिर आई डॉट जे सब वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दूसरा चीज़ याद रखना हमें कि अगर भी अलग अलग चीज़ का डॉट लिया जाता है, जैसे आई डॉट जे का वैल्यू ले लिया गया, फिर ले लिया गया जे डॉट के का वैल्यू ले लिया गया, फिर ले लिया जाए अगर के डॉट आई का वैल्यू, तो ये क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा। अब कैसे 0 होगा, जैसे इसे और इसे कंपेयर कर लिया जाए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा आई कैप, बी का वैल्यू हो जाएगा जे कैप। ठीक है, हम इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए का मॉड चाहिए। ए का मॉड मतलब आई का मॉड, और आई का मॉड कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर बताया गया है। इधर क्या लेंगे, बी का मॉड मतलब जे का मॉड मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर है एक आई कैप, दूसरा है जे कैप, तो इस फार्मूले में आप रखोगे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमने लिया आई, बी का वैल्यू लिया जे, बराबर कितना होगा, इधर है ए का मॉड, ए का मॉड क्या है, 1, फिर इधर है बी का मॉड, उसका भी मॉड कितना है, 1 है, फिर क्या है यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर पहला क्या है, आई कैप है, मतलब ये आ रहा इधर की तरफ। ठीक है ना, आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा क्या है जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये इमेजिन करना है, ये 2D प्लेन में, जैसे ये y इधर है तो x इधर ऐसे होगा। ठीक है ना, अब इनके बीच एंगल 90 डिग्री, ये ठीक है ना, काफ़ी भी बना गए इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसे होता है, ये इधर ना हो करके ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना 90, यहाँ पर भी एंगल 90 और यहाँ पर भी एंगल 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना 90 रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ये आई डॉट जे बराबर होगा 1, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इधर आ जाएगा आई डॉट जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0।